Good morning, students. कुछ regarding plus टू स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स who are stepping out from that class, जो नई डायरेक्शंस आई हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं, अब जो डिसीज़न आया है, नॉट ऑर्डर्स, कि आप लोगों के प्लस टू के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जो कि सीबीएसई के अंडर जो कर रहे थे बच्चे। तो कुछ एक बच्चों की कॉल्स आई मेरे पास, दे आर फीलिंग वेरी सैड। तो डियर स्टूडेंट्स, खेलना सबको अच्छा लगता है, यू ऑल्सो लाइक। तो उसमें क्या होता है कि अगर आउटडोर गेम है, मौसम ख़राब हो जाता है और ग्राउंड स्लिपरी हो जाता है, तो क्या होता है, मैच ड्रॉ कर दिया जाता है ना, दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल जाता है। क्या उस डिसीज़न का अपोज किया जाता है कि नहीं जी, मैच होना चाहिए था? कैसे पॉसिबल है? उस स्लिपरी पिच पर अगर मैच होता तो क्या होगा? प्लेयर्स को चोटें लगेंगी, फिसल कर गिरेंगे, गेम का मज़ा नहीं आएगा और कुछ एक को ज़्यादा चोट भी लग सकती है। और आने वाले मैचेस में वो प्लेयर्स कहाँ स्टैंड करेंगे, कहाँ खेल पाएंगे? तो यही एग्ज़ामिनेशंस हैं। जो कोरोना है उसने हमारी जो आप कह सकते हो क्लास की पिच को या मूवमेंट की पिच को जो है वो बहुत स्लिपरी बना दिया है। इसी वजह से टाइम टू टाइम डायरेक्शंस आती हैं कि कुछ एरिया रेड जोन जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं उन लोगों को सील कर दिया जाता है, एरिया को सील कर दिया जाता है कि केसेस और ना बढ़े, लोगों की मूवमेंट कम से कम हो। यही आपके एग्जामिनेशंस के साथ है। आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, डजेंट मैटर। अरे एक मैच क्या पूरा टूर्नामेंट को डिसाइड करता है? हमारी लाइफ एक बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है। पता नहीं कितने मैचेस हम लोगों ने खेलने हैं, कितने जीतने हैं, कितने हारने हैं, कितने ड्रॉ होने हैं। ये तो एक ही मैच है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉट टू वरी। हाँ, इतना है कि जैसे एक प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए ये सोच कर कि 10 दिन बारिश होनी है और हमें पता है फोरकास्ट हो रही है, डेड श्योर है, 100% जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो पक्का वही होता है सेम। तो हमें 10 दिन जो है ये मतलब आगे भी हम लोग प्रैक्टिस उसके बाद भी ना करें। जो कमिंग टूर्नामेंट है जो 1 ईयर के बाद होना है, इसी सीज़न में, इसी मंथ में होना है, तो हमें पहले प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्या कभी सूरज को देखा है कि वो सुबह जो है वो राइजिंग नहीं होती है उसकी, या शाम को अपने टाइम से सनसेट नहीं होता है, या चंद्रमा अपनी ड्यूटी को भूल जाता है कि आज मौसम ख़राब है, चलो भैया आज हम मूड में नहीं है, आज हमने आसमान में नहीं चमकना? क्या दिनों रात होने में अपने आप को भूल जाते हैं? क्या वो जो एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें ऑक्सीजन देना भूल जाता है? क्या हमारी बॉडी जब तक जिंदा है, हम जब तक जो है लिविंग और हम लोग हैं, जिंदा हैं, तो क्या तब तक ऐसा होता है कि हम सांस ना लें? नहीं ना। तो यही जो आपकी स्टडी की प्रैक्टिस है वो चलती रहनी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं रोकना है, एफर्ट्स को नहीं रोकना है। कोई बात नहीं, ये एक मैच ड्रॉ हुआ, अरे जिंदगी है तो सब कुछ है। सबसे मेन चीज़ है कि अगर ज़िंदगी रहेगी तो आगे के एग्ज़ाम देंगे, आगे करियर बनाएंगे, आगे जो है हम लोग स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, तभी पॉसिबल है ना उसको। तो लाइफ को सेव करना सबसे पहले ज़रूरत है। जब आप हम लोगों की एज में पहुंच जाएंगे, अपने जूनियर्स, अपने बच्चों के लिए, अपने नेफ्यू नीस के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हम जब छोटे थे हमें भी बुरा लगता था कि हमारे लिए ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, और ऐसे ही आप लोगों को भी लग रहा होगा, या कभी टोका जाता है तो लगता है, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपको फील होगा कि ये डिसीज़न सबसे सही डिसीज़न था। क्योंकि लाइफ सेव करना, ज़िंदगी को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। यू आर लकी, यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स। बहुत से बच्चों ने इस पेंडेमिक में अपने माँ बाप को खोया है, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन को खोया है, माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है। आप जो सेफ एंड साउंड हैं अपने परिवार के साथ, बहुत लकी हैं। और आपने 2020-21 के इस मैच को, इस एग्ज़ाम को एक मेरिट के साथ क्लियर किया है, ये मान के चलिए। क्योंकि आपका रिजल्ट क्या है? हेल्दी लाइफ। यू आर सेफ एंड साउंड, योर फैमिली इज सेफ एंड साउंड। और अगर लिटिल बिट कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको रिकवर मिलकर सबने, सबकी मोटिवेशन से, सबकी सपोर्ट से उस मेंबर ने रिकवर भी किया होगा या करेगा।
तो इसको नेगेटिव में नहीं लेके जाना, पॉजिटिव में लेके जाना है। अरे बहुत लंबी लाइफ है। और ये सुनिए, अब ये मानिए कि एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने पेन पेपर से ही एग्ज़ाम देना है। क्लियर? हमारे एग्जामिनेशन ये भी होते हैं। जब आप जैसे जैसे, अब आपको तो ये लाइफ ने बहुत बड़ा एक सिखा दिया, एक्सपेरिमेंटली सिखा दिया कि ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको 2021 के इस साल को बहुत अच्छे से, एग्जामिनेशन को, इस मैच को बहुत अच्छे से खेला है, बहुत अच्छे से उसको पास आउट किया है। मार्क्स जो भी रहेंगे, जैसा भी रहेगा, एज पर सीबीएसई डायरेक्शंस, एज पर रिकॉर्ड जो भी रहेगा, दैट इज़ अदर मैटर। लेकिन सबसे बड़ी जीत है, आप लोग सेफ हैं, साउंड हैं और हेल्दी हैं। इसी तरह से आगे भी हेल्दी रहिए। और एक छोटा सा एग्जामिनेशन और भी दीजिए कि आपके फैमिली में, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट वन नॉन में जो भी बड़े हैं 18+ हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए इंस्पायर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। ये एग्ज़ाम भी साथ साथ दीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। आपकी लाइफ की जर्नी का जो एक रियल सेंस में जो लाइफ है अब आपको सिखाने वाली है। अब तक तो एक स्कूलिंग में आप लोग रहे, स्कूल टाइम में बहुत टीचर्स होते हैं, मतलब टीचर्स तो कॉलेजेस में भी होते हैं, लेकिन जो जिस तरह से सिखाना, समझाना एक एक चीज़ का कॉलेज लेवल पर इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका स्टडी का, सिलेबस का एरिया वास्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एरिया वास्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को आपने जो भी स्कूल्स में सीखा है, पढ़ा है, जो मैनर्स सीखे हैं, जो अच्छी आदतें सीखी हैं, उनको बनाए रखना है, आगे बढ़ना है। और इस डिसीज़न से घबराना नहीं है। ये डिसीज़न बहुत सही डिसीज़न है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि पिच ख़राब हो जाए तो मैच को ड्रॉ किया जाता है, ऐसे ही आज पिच ख़राब है तो हमारे एग्ज़ामिनेशन के जो था मैच था उसको ड्रॉ कर दिया गया। तो ये मान के चलिए कि एवरीबडी इज़ विनर। सब ने एग्ज़ाम दिया है, बहुत पेशेंस के साथ दिया है, घर बैठकर पढ़ाई की है। आप लोगों ने अपने आप को आउटडोर गेम से बचा कर रखा है, अननेसेसरी मूवमेंट से बचा कर रखा है, अपनी सेहत को बनाए रखा है, अपनी कोविड पॉजिटिव होने से बचाए रखा है। और अगर अनलकीली हुए भी हैं तो फिर उस कंडीशन से बाहर भी निकले हैं। तो इन वर्ड्स के साथ आई शुड से God bless you all. Live your safe and sound life. Happy journey कि जो अब आपकी आगे की करियर के लिए स्टार्ट होने वाली है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर्स के टच में रहिए। बहुत से बच्चे बहुत घबरा भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि मैम व्हाट इज़ दिस शुडंट हैपन। मानते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, क्योंकि कोरोना ने सबको, वही है ना, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स को ही पकड़ लिया एक तरह से। ये मान के चलिए हमें बहुत बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया, हमारी लाइफ का एग्जामिनेशन सेंटर बन गया। हमारी लाइफ जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बन गया और उसमें हम लोगों ने मिलकर पार किया है। हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर लाइफ, हैप्पी नेक्स्ट जर्नी, स्टेप अहेड फॉर योर करियर। हैव अ गुड डे।